हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी की जो अभी वैकेंसी अपडेट हुई है उनके बारे में, क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं उसमें कई चीज़ों को लेकर। तो आज हम बात करेंगे रिजर्वेशन रूल्स के बारे में, जो कि जितना भी मतलब ओबीसी एसटी एससी को रिजर्वेशन रूल में मतलब जो रिलैक्सेशन मिलता है उसके बारे में। तो देखिए, अगर रिजर्वेशन रूल की बात करें तो पहले आपका ओबीसी कैटेगरी आता है, दूसरा आपका एसटी एससी और तीसरा आपका पीएच कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ओबीसी वालों को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। यहीं पर आपको एसटी और एससी जो कैटेगरी होती है उससे 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। यहीं पर जो पीएच कैटेगरी यानी कि फिजिकल हैंडीकैप जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें आपको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ पर जो कंफ्यूजन हो रही है वो कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट हो रही है, लेकिन कंफ्यूज सभी हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन है वो ये है कि ओबीसी कैटेगरी में जितने भी बच्चे आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के ही काउंट होंगे। यानी कि अगर कोई बच्चा हरियाणा का है, कोई बच्चा यूपी का है उस और वो वहाँ ओबीसी कैटेगरी से है, तो वो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में नहीं आएगा, वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगा। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन और है, वो ये है कि कई बच्चे चलो जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपका सीटेट का सर्टिफिकेट जरूरी होता है। ठीक है, तो आपने सीटेट का सर्टिफिकेट जो आपका है उसमें अगर आपका 82 मार्क्स है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर जो 82 वाले हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्हें जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो काउंट जो वो होता है सर्टिफिकेट वो 90 मार्क्स का होता है। ठीक है, यानी कि 60% आपके मार्क्स होने चाहिए तभी आप एलिजिबल होते हो, और ओबीसी वालों के लिए 55% होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 82 मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आप अपने स्टेट में ओबीसी कैटेगरी से हैं तब तो आपका वो सीटेट का सर्टिफिकेट वैलिड है। ठीक है, अगर आप डीएसएसबी में भरते हैं और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपका वो सर्टिफिकेट अगर 82 मतलब 82 से 89 की कैटेगरी में आपके मार्क्स हैं और आप ओबीसी से हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। इसे मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका जब ई डोजियर फिलअप होता है उस टाइम पे आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग नहीं थे, क्योंकि आपका फॉर्म जनरल कैटेगरी से ही एक्सेप्ट होगा। ठीक है, दूसरी चीज वो ये है कि कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं एसटी और एससी बच्चों को लेकर। एसटी और एससी बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो लोग भी ओबीसी मतलब अदर स्टेट के एससी और एसटी यहाँ दिल्ली में काउंट होंगे या नहीं होंगे। तो आप लोगों के लिए रिजर्वेशन रूल बिल्कुल सेम है, चाहे आप अदर कैटेगरी से हो अदर स्टेट से हो या फिर आप दिल्ली से हो। मतलब अगर कोई बच्चा दिल्ली का एसटी है, कोई बच्चा हरियाणा का एसटी है, तो वो यहाँ पर सेम रिलैक्सेशन मिलेगा दोनों को, यानी कि 5 इयर्स रिलैक्सेशन दिल्ली वाले को भी मिलेगा और 5 ईयर रिलैक्सेशन हरियाणा वाले को भी मिलेगा। तो यहाँ रिजर्वेशन रूल जो चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वालों के लिए होता है। एसटी एससी कैटेगरी के लिए कोई रिजर्वेशन रूल चेंज नहीं होगा। यानी कि आप जो भी कहीं से भी हो, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी हो, आप एससी कैटेगरी में ही काउंट होगे और आपको उसका रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओबीसी वालों को मैं बार बार बता रही हूँ कि अपने सीटेट के मार्क्स जरूर ध्यान रखें कि अगर आपके सीटेट के मार्क्स 82 से 89 के बीच में है तो मतलब होप्स हो कि कुछ नोटिफिकेशन आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन आप वहां पर जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगे और आपके 90 मार्क्स होना कंपलसरी है अगर आप अदर स्टेट से हैं, है ना। दिल्ली वाले हैं तो दिल्ली वालों के लिए तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास वहां का सर्टिफिकेट होगा और वो ओबीसी में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज को जरूर याद रखिएगा। और अगर आपके कोई भी क्वेरीज रहती है, कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा एज सून एज पॉसिबल। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे कमेंट का रिप्लाई